नमस्कार। परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी कला के प्राविधिक कला से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 2500 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। उसी श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। आशा है पहले वीडियो की ही तरह आप सभी के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? देखिए इसमें 4 विकल्प हैं: कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी सही होगा। इसमें शिलाओं पर चित्र उत्कीर्ण किए गए थे प्रागैतिहासिक काल में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? हम केवल उत्तर पर फोकस कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में चीज़ें रहें। विकल्प तो आप अपना देखिए गए। सरगुजा, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, तो यह यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम इसमें जो सत्य है वो आपको बता दे रहे हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। ये सही है। केवल जो विकल्प सी है यह असत्य है इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। अगला प्रश्न, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता निम्न में से कौन सी है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसी कोटेशन से आप इसको रट लीजिए। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता निम्न में से कौन सी है? तो ये मिस्र की सभ्यता है। सिलिंडर सील का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ये मेसोपोटामिया की कला से है। सिलिंडर सील का संबंध किस कला से है? तो मेसोपोटामिया की कला से है। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया की सभ्यता अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए, इराक से है। अगला प्रश्न है कि दजला एवं फरात नदियों के दोआब में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? दजला व फरात नदियों के दोआब में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में हैं। उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में हैं। आगे प्रश्न है
कथन और कारण का। कथन आप देखिए कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, ये कथन है। इन्होंने कारण इसका दिया कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि कथन सही है लेकिन कारण असत्य है। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? ये आखेट से संबंधित हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? ये भी आखेट के ही हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो युद्ध, आखेट, पशु पक्षी सब ये था। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? तो ये गुहा चित्र हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो ये चट्टानों पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना की मिली है। लोथल कहाँ स्थित है? इसके पहले एक प्रश्न है कि इनमें से कौन सा असंबद्ध है? इस प्रश्न को देखिए, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ। इसमें बाघ की जो गुफाएं हैं ये असंबद्ध है। असंबद्ध इसलिए है कि यह बौद्ध धर्म की चित्रकला से संबंधित है, जबकि बाकी जो तीनों हैं उनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। पुरातात्विक महत्व का स्थल कहाँ स्थित है? इसमें ये प्रदेश इन्होंने पूछा है, प्रश्न वही है, विकल्प बदल दिए गए हैं। गुजरात में है लोथल। हड़प्पा का संबंध कहाँ से है? हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है। नीचे का प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? तो लोथल भी है, कालीबंगा भी है, बनावली भी है, गिरिनगर नहीं है। हड़प्पा संस्कृति देखिए, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और बनावली हरियाणा में है। गिरिनगर कर्नाटक में है। कर्नाटक दक्षिण का राज्य है। आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान उत्तर भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है जहाँ पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है? दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। स्टोनहेंज कहाँ स्थित है? स्टोनहेंज ब्रिटेन में है। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ये मिस्र की कला। विकल्प डी सही है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न आइए, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेटस नदी के तट पर विकसित हुई। यूफ्रेटस, ये रटने की चीज़ है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। महारानी नेफेरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? महारानी नेफेरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो ये न्यू किंगडम काल से है। नेफेरतीति प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन की पत्नी थी। इसमें हमको लगता है ये प्रश्न, चलिए आगे देखते। भारतीय तूतन खामेन का संबंध किससे है? मिस्र से है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? लोथल और धौलावीरा भारत में है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? राखालदास बनर्जी। देखिए, इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा। खोज करना अलग बात होती है और खुदाई कराते हैं जिसके नेतृत्व में जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो राखालदास बनर्जी हैं। अगला प्रश्न आइए। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? ये मात्र 2 हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? वही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता को कहते हैं हड़प्पन सभ्यता। ठीक है। नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? नटराज की मूर्ति की ऊंचाई, प्रश्न विवादित है क्योंकि 3.7/8 इंच की है, तो आप इसको निकटतम मान सकते हो, तो सी आंसर इसका सही हो सकता है। अगला प्रश्न आइए। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है प्रथम धातु मूर्ति। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है किस चीज की? ये कांसे की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी थी? अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी थी? आप विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो धातु ही होगा। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। मोहनजोदड़ो अवध की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? कांसा। प्रश्न रिपीटेड होते हैं लेकिन विकल्प ये बदल देते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? कांसे की बनी हुई है, वही प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो ये प्रश्न विवादित है क्योंकि अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से केवल 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं।
इसलिए इस प्रश्न को आयोग के उत्तर पर छोड़ दीजिए, जो मानेगा वो मानेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित है। सीधी सी बात है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो हमारे हिसाब से इसका उत्तर पाकिस्तान होना चाहिए। इसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तैयारी अपनी जारी रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।